श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 251। भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण देव सन 1885 ईस्वी की नवयात्रा। बलराम बोस के घर पर रथ यात्रा का उत्सव। पूजन के पश्चात संकीर्तन के साथ रथ खींचना प्रारंभ हुआ। श्री रामकृष्ण देव स्वयं रथ की रस्सी पकड़कर थोड़ी देर तक उसे खींचते रहे। तदनंतर भावाविष्ट हो ताल के साथ ही साथ सुंदर रूप से नृत्य करने लगे। उनके भावोन्मत्त हुंकार तथा नृत्य से मुक्त हो उस समय सब लोग आत्मविस्मृत हो भगवत भक्ति में उन्मत्त हो गए। बाहर दुमंजिले के चौकोर वरांदे की प्रदक्षिणा करते हुए बहुत देर तक इस प्रकार नृत्य कीर्तन आदि चलता रहा। रथ को खींचने के पश्चात श्री जगन्नाथ देव, श्री गोविंद देव, श्री राधा रानी, श्रीमन महाप्रभु तथा उनके परिकर वर्ग एवं अंत में उनके भक्त वृंदादि सभी का अलग अलग नामोल्लेख कर उनका जय जयकार कर प्रणाम करने के बाद कीर्तन समाप्त हुआ। तदनंतर श्री जगन्नाथ देव के श्री विग्रह को रथ से अवरोहण कराया गया तथा तीसरी मंजिल के कमरे में 7 दिन तक के लिए उन्हें स्थानांतरित कर इस आशय से विराजमान कराया गया कि मानो रथ पर आरूढ़ हो श्री जगन्नाथ देव अन्यत्र आए हुए हैं। 7 दिन बाद वहां से पुनः रथारूढ़ हो अपने पहले स्थान को गमन करेंगे। श्री जगन्नाथ देव के श्री विग्रह को यहाँ विराजमान कराकर उनका भोग लगाया गया। फिर श्री रामकृष्ण देव ने तथा बाद में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। श्री रामकृष्ण देव तथा योगेन रात में बलराम बाबू के घर पर ही रहे। अन्य भक्तों में से अधिकांश लोग अपने अपने घर चले गए। भक्त महिलाओं का श्री रामकृष्ण देव के प्रति अनुराग। दूसरे दिन प्रातःकाल 8 या 9 बजे नाव लाई गई। तब श्री रामकृष्ण देव दक्षिणेश्वर लौटे। नाव आने के बाद श्री रामकृष्ण देव मकान के अंदर गए और जगन्नाथ देव को प्रणाम कर तथा स्वयं भी भक्त परिवार वर्ग का प्रणाम ग्रहण कर जब बाहर निकलने लगे उस समय भक्त महिलाएं भी उनके पीछे पीछे आईं तथा मकान के भीतर पूर्व की ओर रसोई घर के सामने वाली छत की अंतिम सीमा तक उनके साथ साथ आने के पश्चात विषण्ण हृदय से पुनः भीतर लौट गईं, क्योंकि इस अद्भुत सजीव विग्रह का साथ छोड़ना कैसे संभव था। छत से 2-4 कदम आगे बढ़कर 3-4 सीढ़ी चढ़ते ही एक दरवाजा है तथा दरवाजे के बाद ही बाहर के दुमंजिले पर चौकोर बरामदा है। छत की अंतिम सीमा तक आकर समस्त भक्त महिलाओं के लौट जाने पर भी उनमें से एक मानो आत्मविह्वल हो श्री रामकृष्ण देव के साथ ही साथ बाहर के चौकोर बरामदे तक चली आई। बाहर अपरिचित पुरुष आदि भी हैं, इसका मानो उन महिला को ध्यान तक नहीं रहा। श्री रामकृष्ण देव का अपनी धुन में चलना तथा एक महिला भक्त का आत्मविह्वल हो उनके पीछे पीछे आना। भक्त महिलाओं से विदा लेकर भावाविष्ट हो श्री रामकृष्ण देव इस तरह अपनी धुन में चले आ रहे थे कि महिला भक्त भी उनके पीछे पीछे कहाँ तक आकर लौट गईं तथा उनमें से एक फिर भी उनके साथ ही चली आ रही है। उन्हें इसका ध्यान तक नहीं था। जिन्होंने उनको इस प्रकार अपनी धुन में चलते हुए देखा है केवल वे ही इस बात को हृदयंगम कर सकते हैं, दूसरों के लिए इसे समझना कठिन है। 12 वर्ष व्यापी और केवल 12 वर्ष ही क्यों आजन्म एकाग्रता के अभ्यास के फलस्वरूप उनकी मन बुद्धि इस प्रकार एकनिष्ठ बन चुकी थी कि जब जहाँ जिस कार्य में वे अपने मन को संलग्न करते थे उस समय उनका मन ठीक वहीं पर अवस्थित रहा करता था, इधर उधर झांकता तक नहीं था और शरीर तथा इंद्रिय आदि इस प्रकार वशीभूत हो चुके थे कि उनके मन में जब जो भाव जागृत होता था उस समय वे केवल उसी भाव को व्यक्त करते थे। उसका किंचित मात्र भी व्यतिक्रम करना उनके लिए संभव नहीं हो पाता था। इस विषय को समझना अत्यंत कठिन है, क्योंकि हम स्वयं जब अपने मन की ओर देखते हैं
तो हमें उसके भीतर अपना आधिपत्य विस्तार करती हुई एक साथ नाना प्रकार की परस्पर विपरीत भावनाएं दिखाई देती हैं, तथा उनमें से अभ्यासवश जो अपेक्षाकृत प्रबल होती हैं, शरीर तथा इंद्रियादि के निषेध को न मानता हुआ हमारा मन उसी के वशीभूत हो दौड़ने लगता है। श्री राम कृष्ण देव के मन तथा हमारे मन के गठन में कितना गहरा अंतर है। श्री राम कृष्ण देव के इस प्रकार अपनी धुन में चलने के और भी कुछ दृष्टांत इस प्रकार के आचरण का कारण। दृष्टांत स्वरूप और भी बहुत सी बातें यहाँ कही जा सकती हैं। दक्षिणेश्वर में अपने कमरे से श्री राम कृष्ण देव माँ काली के दर्शन करने चले। कमरे के पूर्व की ओर बरामदे में आकर श्री राम कृष्ण देव सीढ़ी से आंगन में उतरकर एकदम सीधे माँ काली के मंदिर की ओर चल दिए। श्री राम कृष्ण देव जिस कमरे में रहते थे वहां से काली मंदिर जाने के लिए पहले श्री राधा गोविंद जी का मंदिर पड़ता है। जाते समय इस मंदिर में उपस्थित हो वहां के श्री विग्रह को प्रणाम कर श्री राम कृष्ण देव माँ काली के मंदिर में जा सकते थे, किंतु ऐसा करना उनके लिए कभी भी संभव नहीं होता था। एकदम सीधे माँ काली के मंदिर में जाकर वहां प्रणाम आदि करने के पश्चात लौटते समय वे उस मंदिर में जाया करते थे। उस समय हम यह सोचा करते थे कि माँ काली के प्रति अधिक प्रेम रहने के कारण ही संभवतः वे ऐसा करते हैं। इसके बाद एक दिन श्री राम कृष्ण देव ने हमसे स्वयं कहा, अच्छा तुम ही कहो कि यह कैसी बात है, जब मैं माँ काली के दर्शन करने जाना चाहता हूँ उस समय सीधे माँ काली के मंदिर में ही जाना पड़ता है। इधर उधर या राधा गोविंद जी के मंदिर में जाकर उन्हें प्रणाम कर जाऊंगा सो नहीं हो पाता। मानो कोई मेरे पैरों को खींचकर सीधे मुझे माँ काली के मंदिर में ले जाता है, किंचित मात्र भी इधर उधर मुझे टेढ़ा होने नहीं देता। माँ काली के दर्शन के बाद मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ। तुम ही बताओ ऐसा क्यों होता है। इसके उत्तर में हम यह कहते थे कि महाराज हमें क्या पता है, किंतु अपने मन ही मन यह अवश्य सोचा करते थे कि क्या ऐसा होना भी कभी संभव है। इच्छा होने पर वे पहले राधा गोविंद जी को प्रणाम करने के बाद भी वहां जा सकते हैं। माँ काली के दर्शन की इच्छा प्रबल होने के कारण ही संभवतः उनके मन में इस प्रकार की इच्छा नहीं होती होगी इत्यादि, किंतु सहसा उनसे इन बातों को हम कह भी नहीं पाते थे। इस संबंध में श्री राम कृष्ण देव ही पुनः कभी कभी स्वयं कहा करते थे, ऐसा क्यों होता है जानते हो, जब मेरे मन में जिस कार्य को करने की इच्छा होती है तत्काल ही मुझे उसे करना पड़ता है। उस समय किंचित मात्र भी विलंब करना मेरे लिए संभव नहीं हो पाता। उनके एकनिष्ठ मन की इस प्रकार की गति तथा चेष्टादि को तब कौन समझ पाता था। किसे यह पता था कि दीर्घकाल से एकनिष्ठ बने रहने के कारण ही उनका समग्र मन एक भाव में पूर्णतया आविष्ट हो जाता है। अन्य किसी भाव का अवलंबन कर उसमें विपरीत तरंगों का कभी उदय नहीं होता है। कभी कभी वे यह भी कहते थे, देखो निर्विकल्प भूमि पर आरूढ़ होने से उस समय मैं तुम देखना भालना कहना सुनना आदि कुछ भी भाव नहीं रहते। वहां से 2-3 सीढ़ी नीचे उतरने पर भी ऐसा आवेश बना रहता है। उस समय भी अनेक व्यक्तियों के साथ या बहुत सी वस्तुओं को लेकर आचरण करना संभव नहीं हो पाता। तब यदि मैं भोजन करने बैठूं और कोई 50 तरह के व्यंजन मेरे सम्मुख लाकर रखे तो उस समय मेरा हाथ उस ओर नहीं जाता है, एक ही जगह से वह मुंह की ओर संचालित होता है। उस समय ऐसी स्थिति बन जाती है कि भात दाल साग खीर आदि सब कुछ एक साथ मिलाकर खाना पड़ता है। हम लोग इस समरस अवस्था की 2-3 सीढ़ी के नीचे की बातों को सुनकर ही अवाक रह जाते थे। कभी वे पुनः कहते थे, उस समय ऐसी एक स्थिति हो जाती है कि किसी का मैं स्पर्श नहीं कर पाता। भक्तों को दिखाते हुए, इनमें से यदि कोई मुझे स्पर्श कर लेता तो यातना से मैं चिल्ला उठता हूँ। उनके इस कथन के मर्म को हम में से किसके लिए उस समय समझना संभव था कि उस स्थिति में उनके मन में शुद्ध सत्व गुण इतना बढ़ जाता था कि
किंचित मात्र भी अशुद्धता के स्पर्श को वे सहन नहीं कर पाते। पुनः वे कहते थे, भावावेश में ऐसी एक स्थिति होती है कि उस समय केवल मैं यानी शिव बाबूराम महाराज को दिखाकर इसे छू पाता हूँ। उस समय यदि वह मेरा स्पर्श कर ले तो कोई कष्ट अनुभव नहीं होता। उसके द्वारा खिलाए जाने पर तब कहीं मेरे लिए कुछ खाना संभव होता है। अस्तु, अब हम पूर्व वृत्तांत पर आते हैं।